हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव। आज हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम और सीजी पीएससी में हुए मैथ्स के पीवाईक्यू क्वेश्चन। ये इसका पार्ट 5 है, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमारा आया संयुक्त परीक्षा 2018 में कि अगर लाइन ए बी पैरेलल है डी ई के और बी ए सी 35 डिग्री है और डी सी डी ई अगर 53 डिग्री है तो एंगल डी सी ई क्या होगा। तो कहाँ पे बन रहा है, देखो डी सी ई, मतलब ये वाला एंगल हमको निकालना है। तो इसको मान लो आप एक्स डिग्री। आप एक प्रॉपर्टी याद रखना कि मान लो आपके पास दो लाइन पैरेलल है, ठीक है। कौन कौन सी? लाइन ए और लाइन बी पैरेलल है मान लो, और इसको लाइन सी काटती है। अगर काटती है तो यहाँ का जो एंगल होगा ना, अगर ये एक्स डिग्री है अंदर वाला, तो इसके अपोजिट का जो अंदर का डिग्री एंगल है वो भी एक्स डिग्री होगा। तो यहाँ से हमको क्या देखने को मिल रहा है, देखो अगर ये 35, अगर मैं इस लाइन को बढ़ा देता हूँ यहाँ से, आप इसको थोड़ा सा बढ़ा दो तो आपको समझ में आएगा। आप इसको थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा दो और थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा दो। अब देखो, अब अगर आप देख पा रहे हो तो ये 35 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 35 डिग्री हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा, है ना। और ये त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, ये ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, डी सी ई की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब इसका जो अंदर के सारे कोण होंगे तो 180 डिग्री के बराबर होंगे, हमको पता है। तो देखो, एक हो गया 53 डिग्री, एक हो गया 35 डिग्री और एक हो गया एक्स डिग्री। ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का टोटल हो जाएगा 88 डिग्री। 88 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इस 88 को जब यहाँ पे 180 से घटाओगे तो क्या निकल के आ जाएगा, बस एक्स डिग्री की मान निकल के आ जाएगी 92 डिग्री। तो हमारे पास वो वाला कोण आ गया ना जो हमको निकालना है, कितना, 92 डिग्री। एक मिनट, ये डिग्री यार तुम्हारा 920 जैसे लग रहा है, तो इसको हटा देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं इसको यहाँ से, 92 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। छात्रावास अधीक्षक 2016 में क्वेश्चन आया है कि एक समकोण त्रिभुज, मान लो ये एक त्रिभुज है आपका समकोण, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया 90 डिग्री। ये आधार एवं विकर्ण का अनुपात 4:5 है। अच्छा, आधार का 4 है तो ये हो गया 4x मान लो, विकर्ण का मान लो 5x। ये हमको पता नहीं तो इसको क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। तथा त्रिभुज का परिमाप 48 डिग्री है। परिमाप मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर है 48 डिग्री, ठीक है। इस बात को आप याद रखना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो एक बात बताओ, आप ए भी निकाल सकते हो ना। कैसे निकालोगे, पाइथागोरस से निकालोगे। पाइथागोरस के हिसाब से पाइथागोरस से निकालोगे, है ना। तो आप एक चीज देखो, पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए सी जो आपका विकर्ण है इक्वल टू रूट के अंदर क्या हो जाएगा, ए बी जो आपका हाइट है उसका स्क्वायर प्लस ये आपके पास क्या है, आप डायरेक्ट निकाल लो। हमारे पास फॉर्मूला हम कौन सा पढ़े हैं, एक मिनट रुको, आप डायरेक्ट ही निकाल लो इसको, सॉरी, आप इसको डायरेक्ट कर लो। ऐसे में कंफ्यूजन होगा ना। उस रूट को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इधर भी रूट लगाना पड़ेगा। तो देखो, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू इसके बराबर ये ए बी का स्क्वायर और प्लस क्या होता है नीचे, बेस बी सी का स्क्वायर। अब हमको निकालना क्या, हमको ए बी निकालना ना। तो आप इस ए बी को इधर ले जाओ, आप इस ए बी को इधर ले जाओ और इस ए सी को आप इधर ले आओ। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा ये ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। अब रख लो यहाँ पे वैल्यू, देखो ए बी की तो कोई वैल्यू नहीं, तो ए बी तो यहाँ पे ये हो गया। ए सी क्या है, ए सी है 5x का स्क्वायर माइनस बी सी कितना है 4x का स्क्वायर। ये हो गया आपके पास, ए बी की वैल्यू कितने निकल के आ जाएगी, ये हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर। जब ये सारा कैलकुलेशन यहाँ पे कर लोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 9x का स्क्वायर। अब आप एक बात बताओ मेरे को, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये भी रूट है, ये भी रूट है। अब आप यहाँ पे एक रूट लगा लो, अंडर रूट कर दो दोनों को, इसको केवल सॉल्व करने के लिए ना, सॉल्व करने के लिए अंडर रूट कर दो। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा ए बी, एक मिनट, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा ए बी इक्वल टू 3x निकल के आ जाएगा। कैसे निकला, समझ गए ना आप लोग कि बोथ साइड अपन रूट लगा दिए, एक साइड नहीं लगाएगा। अगर एक साइड लगाते तो गलत होता, दोनों साइड लगा दिए। तो अब इसको सॉल्व कर लिए तो ए बी इक्वल टू 3x निकल के आ गया।
तो अब हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 3x, ठीक है। अब देखो, अब परिमाप है हमारे पास। परिमाप क्या होता है, परिमाप इसी की तो लेंथ होती है ना, तो ए बी और सी ये तीनों की लेंथ होगी, वो ए बी बी सी और सी ए की। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख लो 3x प्लस 5x प्लस 4x इक्वल टू परिमाप कितना है 48 सेंटीमीटर। तो इससे आपको क्या निकल गया, देखो ये सब प्लस हो जाएंगे तो हो जाएगा 9 9 3 12, 12x इक्वल टू ये हो गया 48। एक मिनट, 12x ये हो गया 48। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 1248 को काटोगे तो x की वैल्यू 4 निकल के आ जाएगी। मतलब ये वाला वैल्यू आपके पास क्या हो गया, 4 से इसको इंटू कर दो ये हो जाएगा 12, 4 से इसको इंटू कर दोगे तो ये हो जाएगा 16, 4 से अगर इसको इंटू कर दोगे तो ये हो जाएगा 20। ये सब हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमसे क्या पूछ रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप मेरे को एक बात बताओ कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटाने वाला हूँ, क्योंकि ले लिया ना तो यहाँ से 2 लाइन मिटा दे रहा हूँ। क्षेत्रफल का एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। देखो हाफ हो गया, ये हाइट कितनी है 12, बेस कितना है 16। अब इसको इससे काटे हो गया 8, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा आंसर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है ना। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक कक्ष मतलब एक क्लासरूम है एक, वो 20 फीट लंबा है, 15 फीट चौड़ा है और 12 फीट ऊंचा है, और उस क्लासरूम में 60 बच्चे बैठ सकते हैं। यदि एक छात्र को 50 घन फीट स्वच्छ हवा की आवश्यकता होती है, तब आवश्यकता से अधिक और कम कितनी हवा उपलब्ध है। अच्छा, तो देखो आप सबसे पहले ना वो जो रूम है ना, उस रूम का पूरा वॉल्यूम निकालो कि वो रूम है कितना, लंबा चौड़ाई सब मिला के उसका एरिया कितना है। तो देखो उसके लिए आप क्या करोगे, वॉल्यूम के लिए आप क्या करोगे, आप तीनों का मल्टीप्लाई कर दोगे, 20, 15 और 12। इसका मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 और 15 हो जाएगा 300, 300 और ये हो जाएगा 3600। ये कितना हो जाएगा 3600, है ना। फिर अब आप एक बात बताओ मेरे को, आपके पास यहाँ पे और क्या क्या जानकारी उपलब्ध है। देखो क्योंकि हम जितनी जानकारी हमारे पास है हम उसी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना, हम अपने मन से तो कुछ डाल नहीं सकते उसमें। हमारे पास दूसरी जानकारी ये है कि 60 बच्चे उस रूम में बैठ सकते हैं और एक बच्चे को 50 घन फीट स्वच्छ हवा लगती है। देखो 50 बच्चे बैठ सकते हैं, सॉरी 50 घन फीट लगती है एक जन को स्वच्छ हवा, और कितने बैठ सकते हैं, 60 बच्चे बैठ सकते हैं। 60 बच्चे बैठ सकते हैं जिनको 50 घन फुट लगती है हवा, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 3000। तो देखो हमारे पास एरिया हमारे पास कितना है, देखो 3600, और हमको जरूरत कितने की है 3000 स्वच्छ हवा की। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 600, और ये 600 क्या है, 600 ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि 600 घन फीट हवा हमारे पास ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा RI एग्जाम 2018 में क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन इसको तुम लोग, अच्छा ये टेट एग्जाम में आया है 2016 वाले में, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है RI 2018 का, कि यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन के हिसाब से हमको बताना है आंसर। अगर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होगे, देखो ये कॉमन है, सब सब कॉमन है। तो आप ए मान लो, इसको आप ए मान लो 489 को, आप बी मान लो 375 को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, सॉरी अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा हमारे पास a और b। आप एक काम करो ना, हम इतना कैलकुलेशन करेंगे इससे अच्छा हम ऐसे सॉल्व करेंगे। आप इसको खोल लो फॉर्मूले को, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, मैं जो खोल के डायरेक्ट इसमें इंटू कर दे रहा हूँ ना, तो जब हम इसको खोल के इंटू करेंगे तो अंदर का इक्वेशन चेंज हो जाएगा, ए सॉरी सिंबल चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पे प्लस होना चाहिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस है ना, माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ माइनस होता तो ये क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 2ab। अपॉन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, अपॉन में हमारे पास है ab। तो देखो यहाँ से a स्क्वायर कटा, यहाँ से b स्क्वायर कटा, तो क्या बचा, बचा हमारे पास 4ab अपॉन ab। तो ये ab से ये ab कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 4। तो 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और इसके पहले के जो PYQ है ना, उन सारे के प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको चेक कर लेना आप। क्वेश्चन आया है CGPSC एग्जाम 17-18 में, 2017-2018 में।
कि किसी नगर में 4 होटल हैं। एक दिन में 3 आदमी होटलों में जाते हैं, ठीक है? वे सभी अलग-अलग होटलों में कितने तरीके से रुक सकते हैं? अच्छा, तो देखो एक शहर है, मान लो दुर्ग है। दुर्ग में 4 होटल हैं और वहाँ पे 3 आदमी आते हैं। तो वो 3 आदमी अलग-अलग होटल में किस प्रकार से रुक सकते हैं, कितने प्रकार से रुक सकते हैं? ठीक है, तो देखो आप ये मान लो, ये होटल 1 हो गया, ये होटल 2 हो गया, ये होटल 3 हो गया, ये होटल 4 हो गया। मान लो पहला आदमी जाता है, कितने आदमी है? 3 आदमी ना। पहला आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी। पहला आदमी अगर जाएगा तो पहला आदमी किसी भी होटल में रुक सकता है, इसमें भी 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 रुक सकता है। मतलब कितने प्रकार से रुक सकता है? 4 प्रकार से। जब दूसरा आदमी जाएगा, तो पहला आदमी किसी न किसी एक होटल में तो रुक गया है, मतलब मान लो इस होटल में रुक गया है, तो इस होटल में पहला आदमी रुक गया है। तो अब बी कितने होटल में रुक सकता है? इसमें रुक सकता है, इसमें रुक सकता है, इसमें रुक सकता है। मतलब वो कितने होटल में कितने प्रकार से रुक सकता है? 3 प्रकार से, क्योंकि अलग-अलग रुकना है ना। अब देखो जब तीसरा आदमी जाएगा, तो एक होटल तो पहला वाला ले लिया है, दूसरा होटल मान लो दूसरा वाला ले लिया है। अब ये कितने होटल में रुक सकता है? ये इस होटल में रुक सकता है और इस होटल में रुक सकता है। तो ये मतलब टोटल कितने होटल में रुक सकता है? 2 होटल में। और हमारे पास अभी कितने तरीके निकल के आ गए? हम इन सब को हम प्लस कर देंगे। हम इन सब को क्या कर देंगे? प्लस। 1 मिनट ना, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। ये हो जाएगा 4 तरीका, ये हो जाएगा 3 तरीका, ये हो जाएगा 2 तरीका। हम क्या कर देंगे? प्लस, प्लस। ये हो जाएगा 9 तरीका। तो ऑप्शन नंबर कौन-सा हमारा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, फूड इंस्पेक्टर 2013 में क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से वह छोटी-छोटी संख्या कौन-सी है जिसे 6, 9, 15 और 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक में शेष 4 शेष रहना चाहिए, है ना? तो देखो छोटी-छोटी संख्या बोला है, तो छोटी-छोटी संख्या के लिए आप एलसीएम ले लो। किसका एलसीएम ले लोगे? इन सब का, 4 का, 6 का, 15 का और 18 का। आप निकालो, एलसीएम इसका आएगा 90। हाँ, 90 इसका एलसीएम आ जाएगा। 90 इसका एलसीएम आएगा, ठीक है? अब देखो हमसे क्या बोल रहा है कि इस 90 को अगर हम इससे विभाजित करें तो प्रत्येक स्थिति में 4 शेष रहना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर दोगे? +4, +4 कर दोगे तो ये हो जाएगा 94। क्या हो जाएगा? 94 हो जाएगा। अब देखो, अगर आप 6 से इसको घटाओगे तो ये कितने बार में जाएगा? 15 बार में जाएगा और 4 शेष हो जाएगा। 9 से घटाओगे तो 10 बार में जाएगा, 4 शेष हो जाएगा। 15 से घटाओगे 6 बार में जाएगा, 4 शेष हो जाएगा। 18 से सॉरी घटाओगे नहीं, डिवाइड करोगे। 18 से डिवाइड करोगे 5 बार में डिवाइड होगा और 4 शेष रह जाएगा। तो हम छोटी-छोटी संख्या बोला था इसलिए हम पहले एलसीएम निकाले और उसमें 4 ऐड कर दिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, सीजी व्यापम एग्जाम 2009 में क्वेश्चन आया है। एक टंकी को भरने में 18 बाल्टी पानी लगता है, जिसमें प्रत्येक बाल्टी में 9 लीटर पानी आता है। इसी टंकी को भरने में कितने बाल्टी पानी लगेगा यदि प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है? आप एक बात बताओ मेरे को, कितना इजी क्वेश्चन है ये और किस में आया है? व्यापम के एग्जाम में आया 2009 वाले में। आप मेरे को एक चीज बताओ, ये हमारे पास यहाँ पे टोटल पानी बता दिया है कितना? ये टंकी को भरने में 18 बाल्टी पानी लगता है जिसमें 9 लीटर पानी आता है। 9 लीटर पानी की 18 बाल्टी लगती है। तो 18 इंटू 9 करो सबसे पहले, ये कितना हो जाएगा? 162। ये टोटल पानी कितना है? 162 उस टंकी में। टंकी की क्षमता 162 लीटर की है। अब जब इसी 162 को जब मैं आपका हमको कितने से निकालना है? हमको निकालना है 13.5 से ना। 13.5 लीटर वाली अगर बाल्टी से मैं डालूं पानी तो कितना पानी लगेगा? अगर मेरे से पूछ रहा है तो ये जाएगा ऊपर हो जाएगा 0 और ये चले जाएगा आपका 10, 2, 12 बार में 12 बाल्टी पानी लगेगा। मतलब बस आपको इसमें स्टोरेज निकालना था और उसको डिवाइड कर देना था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। और एक बात और, डिस्क्रिप्शन में ना आपको छत्तीसगढ़ जी के, इंडियन जी के, रीजनिंग, मैथ्स सबके पीवाईक्यू मिल जाएंगे, तो उसको आप जरूर चेक करना, ठीक है? और अगर आप बोलोगे तो मैं कंप्यूटर का भी पीवाईक्यू लेके आ जाऊंगा जो सीजी व्यापम सीजी पीएससी एग्जाम में है, तो उसको जरूर बताना आप मेरे को। ये क्वेश्चन भी आया आपका सीजी व्यापम एग्जाम 2013 में। क्या है कि 5/6 के हर में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि परिणाम का भिन्न 1 हो जाए? अच्छा, हर बोल रहा है मतलब नीचे एक्स लगा लो यहाँ पे। अगर आप यहाँ से एक्स लगाओगे और यहाँ पे 1 है, आप एक बात बताओ मेरे को, मैं इसको शॉर्टकट में बताता हूँ।
हर से घटाना है तो क्या घटाओगे, सीधे सीधे आप एक घटा दो ना यार, एक घटा दोगे तो ये 5/5 हो जाएगा और 5 5 से घटेगा और एक आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता, इजी मान लो अगर कुछ और इसमें नंबर आ जाता है तो उसके लिए भी तो आपको तैयार रहना पड़ेगा ना। तो 5/6 है, इसमें से आप x घटाओगे, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे है 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये 1 का ऊपर होगा और इसका ऊपर होगा इधर, तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर जाके हो जाएगा 6 माइनस एक्स, और ये x को आप इधर ले आओ और ये 6 माइनस 5 इधर आ जाएगा, तो ये x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो दोनों तरीका आपको पता होना चाहिए, ये तो आपको दिख ही रहा है लॉजिकल, तो मैं यहाँ पे बता दिया हूँ और ये आपका मेन तरीका हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। सीजी व्यापम 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ये एक शहर है, उस शहर की जनसंख्या 2010 में 2020 थी, सॉरी 2020 थी बोल रहा हूँ, 20,000 थी, 20,000 थी, और यह है 5% की वार्षिक दर से बढ़ रहा है। कितने की दर से, 5% की वार्षिक दर से अगर बढ़ रहा है तो हमारा इसमें कितना हो जाना चाहिए, इसका वैल्यू आगे जाके कितना हो गया, हमसे ये पूछ रहा है ना। तो देखो आप मेरे को एक बात बताओ, आप एक्स वाई जेड मानोगे ही क्यों अगर आपके पास इजी अप्रोच है। कौन सा इजी अप्रोच, कि 5% से बढ़ रहा है, 10 से 13 तक जाना है, मतलब 3 साल, तो आप सीधे भाई 100% में से हम सीधे इसमें 105% बढ़ा देते हैं ना, इंटू करके। ये 1 साल के लिए हो गया, ये दूसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा 105% से, तीसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा 105% से, 105% से बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर एक चीज अगर आप देखोगे तो ये कट जाएगा 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो से, फिर 2 जीरो कट जाएगा यहाँ से 2 जीरो से। हम इसको और इजी कैसे कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका लगभग 100 से मैं इसको अगर मैं घटाता हूं तो ये हो जाएगा मेरा 50 से, है ना। ऊपर को नीचे हो जाएगा लगभग 23,000, ये बनेगा लगभग 23,152.5 के आसपास बनेगा, ये 23,152.5 के आसपास बनेगा, है ना, क्योंकि इन सबका इंटू और इससे डिवाइड करने के बाद, किसको डिवाइड करोगे तो लगभग 2 के बराबर आएगा। ठीक, अब आप एक चीज बताओ मेरे को, अगर हमारे पास ऑप्शन में तो ये है नहीं, तो हम इसमें से ऑप्शन में लगा देंगे इनमें से कोई नहीं, हम इसमें आंसर लगाएंगे। लेकिन अगर आप अप्रोक्स में जाओगे तो 23,150 भी इसका आंसर हो सकता है। क्या, 23,150। अगर हमारे पास ये इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन नहीं होता ना, तो हम यही लगाते, क्या, 23,150। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि पटवारी 2017 में क्वेश्चन आया है, पिछला क्वेश्चन किसमें आया था, सीजी व्यापम 2014 में। ये एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी कुत्ते को 8 सेकंड में पार करती है, 8 सेकंड में। रेलगाड़ी की लंबाई, यदि रेलगाड़ी की गति, अच्छा रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है, यदि रेलगाड़ी की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखो समय दिया है हमारा सेकंड में और स्पीड दी हुई है घंटे में, तो पहले हम इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो स्पीड कितनी है, आवर, है ना। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 36 इंटू, आप कुछ मत करो, आप एक काम करो, इसमें इसको 5/18 से डिवाइड कर दो, इंटू कर दो, सॉरी 5/18 से इसको इंटू कर दो, क्योंकि किलोमीटर पर आवर से हम जा रहे हैं मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो ये जाएगा इससे 2 बार में, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब आप एक चीज बताओ मेरे को, आप डिस्टेंस को कैसे निकालोगे, आपके पास कोई आइडिया है, नहीं है, तो देखो आप स्पीड को कैसे निकालते हो, स्पीड को निकालते हो ना आप डिस्टेंस अपॉन टाइम करके निकालते हो। हमको क्या चाहिए, अभी डिस्टेंस चाहिए, तो स्पीड इनटू टाइम कर दो, तो आप ऊपर ले जाओ, यहाँ पे ऊपर ले जाओगे ना, ऊपर ले जाओ तो हमारे स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड हमारे पास कितनी आ गई, 10 मीटर प्रति सेकंड, और टाइम हमारे पास क्या है, 8 सेकंड। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 80 मीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, इजी रहते हैं, बस आपको थोड़ा सा घुमाएंगे इधर उधर, है ना। तो उम्मीद है गाइस सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। आने वाले वीडियो के लिए आप चैनल बने रहो, और अगर कोई फीडबैक है तो उसको कमेंट में जरूर दो। थैंक यू।